प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आपके बीच में एक और खूबसूरत विषय लेकर। और जब कभी भी आप देखते हैं ज़िंदगी में, कई बार हमारा मन उदास होता है, कई बार हम बड़े खुश हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हे परमपिता परमेश्वर, क्या किया है? मेरी ही ज़िंदगी में इतने तूफान, मेरी ही ज़िंदगी में इतनी समस्याएं, मेरी ही ज़िंदगी में इतनी रुकावटें। इस तरह के प्रश्नों का सामना कई बार आपका मन और आपका अवचेतन मन भी करता रहता है कि मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें क्यों नहीं स्टोर हो पाती जैसे दूसरों के अवचेतन मन में हो पाती है ना? बड़ी खूबसूरत प्रश्न, लेकिन बड़ी पीड़ा देने वाले, बड़ी वेदना देने वाले, बड़े परेशान करने वाले ये शब्द। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही कुछ शब्दों की, जिन शब्दों को सुनने मात्र से, जिन शब्दों को स्मरण मात्र से, जिन शब्दों के जप मात्र से आपको इन तमाम सारी चीज़ों के जवाब मिलते हैं और देखते ही देखते, पल झपकते ही आपका मूड अच्छा हो जाता है और आपकी परिस्थितियां आपके प्रति सकारात्मक होना शुरू हो जाती है। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, मुखातिब हूँ आपसे आज स्विच वर्ड्स के इस खूबसूरत विषय पर। देखिए, स्विच वर्ड्स शब्द मैंने यूज़ किया, वर्ड नहीं यूज़ किया। मतलब ये ढेर सारे होते हैं, ये हिंदी में भी होते हैं, ये अंग्रेजी भाषा में भी होते हैं और दूसरे भी ढेर सारी भाषाओं में होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें उस स्थिति में देते हैं जिस मातृभाषा में हमने जन्म लिया है और जहाँ हम बचपन से अभी तक पैदा हुए हैं। जैसे हम अगर शुरू से हिंदी भाषी रहे हैं और अगर अंग्रेजी भाषा से हम कुछ चेंट करना चाहते हैं तो हम उतना अच्छा सकारात्मक अपने अवचेतन मन को उसका रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हिंदी के स्विच वर्ड भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं और इसके अलावा भी दूसरे तमाम सारे स्विच वर्ड्स होते हैं। अब देखिए, विश्वास नहीं होता, आप एक बटन दबाते हो बल्ब चालू हो जाता है, आप एक बटन दबाते हो एसी चालू हो जाता है, आप एक बटन दबाते हो आपकी कार चालू हो जाती है। मतलब मैंने कुछ एक्शन लिया और इमीडिएट उसका रिएक्शन मुझे मिलता है, दैट इज नोन एज एग्जैक्टली स्विच वर्ड्स। तो ऐसे शब्द जिनको आप जस्ट ऑपरेट करते हो, जस्ट बोलते हो और वो आपकी मनस्थिति में, आपके अवचेतन मन में परिवर्तन देना शुरू कर देता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वैज्ञानिक तौर पर कि जब इमोटो एक जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया और बताया कि जब आप पानी के सामने बोलते हो तो क्या परिवर्तन आता है, सकारात्मकता का भी और नकारात्मकता का भी। ऐसे ही जेम्स टी ने हमें ये बताया कि स्विच वर्ड वाकई होते हैं और ये इतने खूबसूरत प्रभाव जिंदगी में डालते हैं कि अद्भुतता आ जाती है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आज कि स्विच वर्ड होते कौन कौन से। इसमें मैं अभी आपसे नहीं बात कर रहा हूँ स्विच वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें आपने अक्सर सुनी होगी, मैं उनका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूं ताकि अगले वीडियो में जब आप स्विच वर्ड्स पर जब मैं आपसे बात करूंगा और हिंदी इंग्लिश के स्विच वर्ड्स जब मैं आपको बताऊंगा तो इन विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा कि पानी की बोतल लीजिए और पानी की बोतल को भरते समय या पीते समय स्विच वर्ड्स का प्रयोग कीजिए और देखिए कि वो पानी आपके लिए हेल्दी कैसे हो जाता है। आपने कभी इस विज्ञान को समझने की कोशिश की? कई बार आपका मन मानने के लिए तैयार नहीं हो पाता होगा कि ये चीज़ें आखिर होती कैसे और होती भी है कि नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप बात करें कि जापान के इस साइंटिस्ट ने पानी की हर एक बूंद को गिरते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब वो पानी की बूंद नीचे गिरी और उसके बाद जब उन्होंने बायोलॉजिकल उसका एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने देखा कि एक तो खूबसूरत आकृति, पानी के बूंद की जो बायोलॉजिकल आकृति होती है उसके अलावा कोई दूसरी आकृति देखी गई जो बड़ी खूबसूरत थी। और उसके बाद में जब नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तब भी उसका बायोलॉजिकल बदलाव था और उस समय जो उसकी आकृति बन रही थी, जिस भी स्कोप के माध्यम से उन्होंने देखा, वो बड़ी विकृत थी, बड़ी डराने वाली थी। इसका ये मतलब उन्होंने सिद्ध किया कि जब एक पानी की बूंद के ऊपर भी सकारात्मक शब्दों का इतना और नकारात्मक शब्दों का प्रभाव नकारात्मक तौर पर पड़ता है, तो जब ये पानी आप इन शब्दों से चार्ज करके और उसके बाद जब घुट घुट करके पीते हैं तो ये पानी भी आपके लिए जो है वो अमृत हो जाता है। तो इसलिए सम्माननीय दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट या दूसरे जो भी ज्योतिषी मनीषी बोलते हैं, इसलिए पानी की बोतल में इस तरह के रिचुअल्स को स्थान देते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब आप किसी बोतल में पानी को भरते हैं तो भरते समय आप जो भी स्विच वर्ड का उपयोग करते हैं उसको बोलते जाइए और उसके बाद में उसको आधे 1 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद घुट घुट करके आप उन शब्दों को बोलते हुए पीते जाइए। तो फिर वो पानी के अंदर जो स्विच वर्ड ने जो काम किया है वो आपके शरीर में
परिवर्तन देना शुरू कर देता है, जिससे आपके पूरे शरीर में सकारात्मकता आ जाती है, जोश आ जाता है, जुनून आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। चलिए, अब आपने इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि अपने लेफ्ट हैंड पर लिख करके चिपका लीजिए, या अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर फलानी शाही से आप लिख दीजिए। कभी आपने सोचा कि लेफ्ट हैंड के बारे में क्यों बोला जाता है? बेसिकली स्विच वर्ड को जब इस हैंड पर लिख करके और दिन भर लिखिए, देखते रहिए, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बेसिकली इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे लेफ्ट हैंड के बॉडी पार्ट को जो है वो एक रिफ्लेक्शन का इसको इंडिकेशन दिया हुआ है। तो कुछ भी रिफ्लेक्ट करना होता है, वो रिफ्लेक्शन बेसिकली इस हाथ के माध्यम से होता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपने देखा, कभी कोई भागवत कथा होती है या और कोई भी कथाएं होती है ना, तो सम्मान्य व्यासपीठ से बोलते हैं गुरुजी के चलिए जय श्री हरि या हर हर महादेव, या आप कई बार बोलते हैं इस तरह से हाथ ऊंचे करके और आप भगवान का जयकारा लगाते हैं ना, जय माता दी। ऐसा ये क्यों होता है? जो व्यास मंच से जो सकारात्मक शब्दों का आपकी तरफ प्रवाह हो रहा है, वो सकारात्मक ऊर्जा जब ऐसे दोनों हाथ करते हैं तो यहाँ से आप उनको रिसीव कर पाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें वो रिफ्लेक्शन पावर होता है। तो जब आप यहाँ कुछ भी लिखते हैं और लिख करके जब दिन भर उसको देखते हैं, तो एक प्रॉपर आपके अंदर उस शब्द का प्रभाव और उसकी तरंगे और उसकी बाकी सकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश करती है। अब बात आ जाती है कलर की। आप देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि येलो कलर के पेपर पे आप सिल्वर से लिखिए या गोल्डन से लिखिए या पिंक कलर से लिखिए, और उसके बाद में उसको ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां से आप दिन भर गुजरते हो। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है या ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना, इस ब्रह्मांड से, इट्स डिवाइन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर येलो कलर मतलब देवगुरु बृहस्पति से आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। उसके साथ में सिल्वर और गोल्ड कलर की जो बात की जाती है ना, तो सिल्वर और गोल्ड कलर ये कहीं ना कहीं आपको बुध से जोड़ देता है, आपको शुक्र से जोड़ देता है, और साथ में 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी भी केतु के आपके साथ जो कि आध्यात्मिक है जुड़ने लगती है। तो जब आप ये तमाम सारी चीज़ों को मतलब 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये तो सारे आध्यात्मिक गुणों के साथ प्लस आपकी मानसिकता और आपके ज्ञान के साथ आगे बढ़ गया, और 6 नंबर शुक्र है जिससे आपको इसकी प्राप्ति होती, जिससे आपका धन दौलत ऐश्वर्य ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये है न्यूमरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग येलो पेपर। सच कहूँ तो जो आपका गोल्डन कलर और सिल्वर कलर है ना, ये यूनिवर्स के कलर हैं। तो जब आप इनसे लिखते हैं तो ये अपना जादू दिखाते हैं और इनकी तरंगें आप तक पहुँचती, काम करती है। आइए, चौथा और अंतिम कहा जाता है कि आप इनका जाप करिए। जिस तरह से आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, जिस तरह से आप किसी कोई भी आपने मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से करते हैं, इसी तरीके से जब आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जब इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं, तो वो तरंगे भी फिर आपके लिए काम करती है। तो जितने भी स्विच वर्ड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, उन स्विच वर्ड के प्रयोग ऐसे किए जाते हैं जो आपने सुने होंगे, जिनके बारे में मैंने आपकी श्रद्धा बढ़े, आपकी आस्था बढ़े और साइंटिफिकली आप उनको समझ सकें, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात हुई। अब देखिए, जप या मंत्र की जो हम बात करते हैं ना, जपना होता है, तो जब आप स्विच वर्ड को बार बार बोलते हैं तो वो जप कहलाता है। तो जब आपके साथ पॉजिटिव ऑरा उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है, उन शब्दों का, उस सकारात्मकता का या उन चीज़ों का, जैसे पैसा है आपको प्राप्त करना है तो आप उसको रिसीव कर रहे हो या काउंट बोल रहे हो, तो वो चीज़ फिर जो है वो आपके आसपास उस तरह की मानसिकता का निर्माण करती है और आपके अवचेतन मन तक जो है वो पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु या किसी भी तरह का कोई कोर्स मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्कशॉप्स होती हैं। स्क्रीन पर नंबर है, अभी कॉल करें और संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नेविगेशन आप मुझसे चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप नंबर के ऊपर बातचीत करके और अपने आप का अपॉइंटमेंट लेकर के और आप आगे बढ़ सकते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़, प्यार, दुलार और आत्मीयता के लिए आपका आत्मीय शुक्रिया।
प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में, आपके हैंडसेट में, आपके लैपटॉप में, आपके टीवी स्क्रीन पर। हमेशा मैं कुछ न कुछ उस तरह की चीज़ें आपके बीच लेकर के हाजिर होने की इच्छा रखता हूँ जो आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करें, और अगर आप उन्हें समझ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और आपका मन अगर उन चीज़ों को करने के लिए कहता है, तो वो आपके जीवन में सकारात्मकता देते हैं और आपके जीवन में जीवन जीने का धर्म निभाते हैं और आप सुकून महसूस करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में आज के इस वर्तमान समय में रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये सब चीज़ें लोग मेहनत करके कमा ही लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति और सुकून, ये दो चीज़ ऐसी है जिसके बारे में परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत कम लोगों पर होता है, जिसके वजह से जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और जिनके पास सुकून हो, जिनके पास शांति हो, और ये वाली चीज़ डीप फ्रीजर में रखी हुई हो। आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत कम होती है। तो आइए ऐसा ही कुछ आपके साथ में हो, इनके लिए जिम्मेदार होते हैं स्विच वर्ड्स। जिस तरह से आप वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, क्या क्या प्रभाव डालते हैं और इनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इन चीज़ों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। हाय, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज आपसे बात कर रहा हूं स्विच वर्ड का प्रयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। एक ऐसा कंबाइन कोर्स जिसमें आप सीखेंगे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वो तमाम सारी बारीकियां जिससे मिलती है आपके करियर को कामयाबी की नई ऊंचाइयां। जी हाँ, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं पिछले 25 सालों के अनुभव के आधार पर आपके लिए लेकर आया हूं ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंबाइन कोर्स। इस कंबाइन कोर्स में आप सीखेंगे बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, रिस्ट वॉच एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ढेर सारी रेमेडीज इन वैदिक एज वेल एज बेसिक्स ऑफ रुद्राक्ष, और इसके साथ ही साथ वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपके व्यापार की ग्रोथ में, उन्नति में आपकी मदद करेंगे। तो आइए मिलते हैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्कशॉप में। डोंट मिस द चांस, रजिस्टर नाउ। मनोवैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो ढेर सारे ऐसे, इवन हमारे भारत देश में भी और भारत देश के बाहर भी, जिन्होंने स्विच वर्ड की सार्थकता को सिद्ध किया। हालांकि ये उस जमाने से भी है, आदिकाल में जब हमारे गुरु लोग हुआ करते थे या साधु संत हुआ करते थे या ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास में भी हमेशा सकारात्मक शब्दों की भरमार होती थी, और यही सकारात्मक शब्द हमारे अवचेतन मन पर काम करते, जिन्हें हम स्विच वर्ड का नाम देते हैं। देखिए, स्विच मतलब बटन, बटन मतलब खटका, आपने दबाया और आपके पास एक्शन तत्काल आ जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने घर में एक बटन को दबाया और आपने कहा ग्रुप 5 मिनट तक वो बल्ब जलने वाला है, अभी मैं बटन दबाया भी जलेगा और आप ऐसा देख रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपने कार का बटन दबाया और आपने कहा 2 मिनट रुक, अभी इंजन गर्म हो रहा है, फिर चालू होगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने बटन दबाया, कैमरा चालू, आपने बटन दबाया, बस कार सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, आपने बटन दबाया, मिक्सर चालू। इसी तरीके से स्विच वर्ड जैसे ही आपने बोला कि आपके अवचेतन मन पर, आपके ऑरा पर, आपकी सोच पर, आपकी मानसिकता पर, आपके विचारों पर इनका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से स्विच वर्ड्स होते हैं, उसी तरह से स्विच पर्सन भी होते हैं या स्विच लेडी भी होती है। देखिए, आप मान लीजिए एक माँ के लिए बच्चा है, माँ का मूड बहुत ख़राब है और वहीं एक बच्चा एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते खेलते हुए जब माँ की गोदी में आता है तो अपने आप माँ का मूड बदल जाता है। तो वो स्विच पर्सन है। उसी तरह से बच्चे के लिए कि बच्चा बाहर खड़े होकर रो रहा है, लेकिन जैसे ही अपनी माँ को देखता है, खिलखिला के हंस के दौड़ के माँ की तरफ चला आता है। तो ऐसे लोग स्विच पर्सन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जिस तरह से माँ और बेटा होता है, उसी तरीके से मान लीजिए बड़े खुशी खुशी सुबह आपने टीवी न्यूज़ लगाया और कोई एक ऐसी न्यूज़ जो आपसे रिलेटेड थी और उसने आपको दुखों के अंबार से भर दिया, और उसी समय आपका मूड और आपकी परिस्थिति और काम करने का अंदाज पूरा एकदम बदल जाता है। आपकी जो दिनचर्या जो आगे बढ़ाने वाले थे वो वहीं से प्रभावित होना शुरू हो जाती है। तो जैसे स्विच वर्ड्स काम करते हैं, उसी तरह से स्विच पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। आज आपको ढूंढना है कि आपके सर्कल में कौन कौन सी स्विच पर्सनालिटीज़ है जिनसे मिलने से आपका मन प्रसन्न, प्रफुल्लित और उत्साहित हो जाता है और आप एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। या आपके सर्कल में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे जब भी आप मिलते हो, आपके चेहरे पर उदासी आ जाती है और मन उदास हो जाता है और आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। ये और कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा।
इस वीडियो को देखते देखते आप आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि विच आर दोज पर्सनालिटीज जो आपके लिए सकारात्मकता का काम करती है एंड विच आर दोज जो आपके लिए नेगेटिविटी का काम करती है। जो नकारात्मक पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में है उन्हें थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश करें, और जितने भी सकारात्मक व्यक्तित्व आपके जीवन में, वो कोई भी हो सकते हैं, सामान्य महिला, पुरुष, बच्चे, आपके नेबर, कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ में अपनी आत्मीयता को बढ़ाइए ताकि आप अपनी सकारात्मकता को अच्छा कर सकें। देखिए, मंत्र शब्द जब जोड़ा जाता है ना, आपने देखा मंत्र का बेसिक अर्थ अगर आप समझने का प्रयास करें तो किसी विशेष चीज़ को बार बार बोलना या बार बार रिपीट करना, उसी को मंत्र कहते हैं। यही तो कारण है कि कई बार किसी इंसान को आप बहुत मोटा देखते हो और 6 महीने बाद आप देखते हो वो एकदम दुबला हो गया, तो आप इमीडिएट उससे पूछोगे यार तुम्हारे दुबले होने का मंत्र क्या है। या कोई आदमी ज़िंदगी में बहुत सफल हो जाता है तो कई बार हम ये पूछते हैं कि साहब आपकी इंडस्ट्री कैसे सक्सेस हो, उसके मंत्र क्या है, हमको भी बताओ ना। इट मीन्स व्हाट आर दोज वर्क जिनको रिपीटेडली आपने लगातार किया और जिससे आप इस सफलता पर पहुंचे। अगर आप दुबले हुए तो वो कौन सा काम है जो आपने 6-8 महीने, साल भर लगातार रिपीट किया जिसकी वजह से आपने उस लक्ष्य को हासिल किया। बस यही मंत्र का काम है कि उस एक जैसे मंत्र को जब आप अगेन एंड अगेन जब आप रिपीट करते हो तो वो अपनी सकारात्मकता आपके ऊपर छोड़ देता है। जिस तरीके से स्विच वर्ड सकारात्मकता देते हैं उसी तरह से स्विच वर्ड नकारात्मकता भी देते हैं। तो दूसरा बिंदु सीखने का आज का क्या है कि आप उन तमाम सारे लोगों से दूर रहें जिनके माध्यम से हमेशा आप नकारात्मक शब्दों को सुनते हैं, और उनके साथ हमेशा रहें जो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग आपके लिए करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ स्विच वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हर तरह की परिस्थिति के लिए काम आ जाते हैं। मतलब आपका मूड खराब है तब भी, आपको पैसे की प्रॉब्लम है तब भी, आपके कोर्ट कचहरी के इशू है तब भी, इसके अलावा भी ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एक स्विच वर्ड होते हैं, अलग अलग सिंगल। इन्हें मास्टर स्विच वर्ड के नाम से जाना जाता है। और बाकी के दूसरे जो स्विच वर्ड होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए होता है। ये प्रॉब्लम है तो ये करिए, दुबला होना है तो ये करिए, आपको पैसे के लिए काम करना है तो ऐसा करिए, लक्ष्य हासिल करना है तो ऐसा करिए, जिनके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं कि इन स्विच वर्ड का प्रयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप अगर स्विच वर्ड का अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो पानी इसका सशक्त माध्यम है। आप जिसमें भी पानी पीते हैं, मान लीजिए आपने ग्लास में पानी भरा या आपने किसी बोतल में पानी भरा, तो जब आप उस पानी को भरते हैं उस दौरान उस स्विच वर्ड को बोलना आप शुरू कीजिए। और जब आप उस स्विच वर्ड को बोलना शुरू करते हैं तो उस पानी के अंदर उस शब्दों की ताकत जो है आती है, जिसे कई बार हम पुराने ज़माने में पानी को अभिमंत्रित करना या मंत्र करना ये कहा करते थे। उसका बेसिक साइंटिफिक लॉजिक यही था जो आज हम इस प्रचलित भाषा में उन्हें स्विच वर्ड के नाम से जान रहे हैं। और जब आप ऐसा करके और आधे घंटे के लिए जब आप उस ग्लास को या उस बोतल को रख देते हैं आधे या 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जब आप घुट घुट करके उसका वो पानी पीते हैं तो उस स्विच वर्ड का पूरा प्रभाव आपके शरीर पर आता है। और जिसके लिए भी आपने उस स्विच मंत्र का उपयोग किया है वो स्विच मंत्र आपके जीवन में बदलाव देना शुरू कर देता है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव देना शुरू कर देता है, आपके अवचेतन मन में बदलाव देना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो आप इसे अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर लिख करके और आप इस बारे में काम कर सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे में बात करूं तो एक ऊर्जा चक्र है। आपने एक गोल सर्कल बनाया और उसके अंदर आपने उस स्विच वर्ड को लिख दिया और लिख करके और ऐसी जगह लगा दिया जहां से आप उसको बार बार देखते रहते हैं, तब भी वो आपके लिए काम करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इन स्विच वर्ड का और अच्छे से उपयोग करना तो आप मंत्र की तरह अपने हाथ में 21, 51 या 108 बार माला लेकर के भी आप इनका जाप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उपयोग करने की बात है तो आप अपने ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने सिर के पीछे, अपनी आंखों के आगे या जिन जिन दरवाजों से आप गुजरते हैं उन दरवाजों के ऊपर भी इन स्विच वर्ड्स को आप लगा सकते हैं और उनका रिपीटेटिव प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, स्विच वर्ड एक ही है किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग स्विच वर्ड्स हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं उनका आप उपयोग करिए और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। बात कर लेते हैं लिखने की, तो सिल्वर कलर है, गोल्डन कलर है, येलो पेपर है, इन पर भी लिख करके और आप इनको लगा सकते हैं। मैंने सीखा है और जाना है कि जो पिंक कलर होता है या सिल्वर या गोल्डन होते हैं, इनको यूनिवर्स के कलर कहा जाता है। तो इन कलर से जब आप लिखते हैं तो यूनिवर्स इनके संदेश बड़े आसानी से समझ पाता है, कंफ्यूज नहीं होता है और उस शब्द की सकारात्मकता आपको देना शुरू कर देता है। तो करके देखिए जरा, जैसे जैसे आप अपने दूसरे स्विच वर्ड आप छोड़िए, आप तो सिर्फ इतना अपने आप को कह के देखिए कि आज दिन भर मैं खुश रहूंगा, आज दिन भर मैं खुश रहूंगा, आज दिन भर मैं खुश रहूंगा। जरा 108 बार बोल करके देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपके चेहरे से हंसी को हटा नहीं सकती है और आपको खुशी का एहसास जो है
नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम अगर आप नकारात्मक शब्द, मेरी तो किस्मत ही ऐसी, मेरी तो किस्मत ही ऐसी, अरे हमने तो क्या बिगाड़ा था भगवान का जो हमारे ज़िंदगी में इतने दुख, जब आप दिन भर इसका जाप करते हैं तो ये स्विच वर्ड आपकी मनस्थिति को ये संदेश दे देता है कि आप इस जीवन में निष्कृष्टता के लिए पैदा हुए और आपसे खराब जीवन किसी का हो ही नहीं सकता है। सो दैट इज़ वाई माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर अद्भुत साइंस है। इस पर विश्वास कीजिए और करके देखिए, और अगर कोई बदलाव महसूस करते हैं तो फिर नियमित इसको जीवन में स्थान दीजिए। अगर आप मेरा कोई भी वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल कॉल करें और आने वाले वर्कशॉप्स की जानकारी लें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई नेविगेशन चाहते हैं आप अपनी लाइफ के लिए, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आप इस नंबर पर भेजिए और साथ में बात जरूर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार और दुलार के लिए आपको आत्मीय प्रणाम। मोटे तो हैं, दुबले होना है, क्या ब्रह्मांड में इसके लिए कोई व्यवस्था है? प्यार है, बहुत था, थोड़ी दूरियां महसूस होती है, क्या ब्रह्मांड ने इसके लिए कुछ कर रखा है? दोनों के बीच प्यार है, किसी तीसरे का प्रवेश हो गया है, क्या करें, बहुत तनाव है, क्या इसकी कोई व्यवस्था कर रखी है? चलिए आइए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं और सुलझाते हैं आपके मन की गुत्थियों। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुखातिब हूँ। एक और अद्भुत चीज़ जो कई बार यहाँ लगती है, कई बार यहाँ लगती है और जीवन की तमाम सारी गुत्थियों को सुलझाती है। देखिए, कई बार हम अपने जीवन में रात दिन की जिंदगी में इतने लिप्त होते हैं, इतने परेशान होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं कि जीवन के कुछ बारीक बारीक पहलू होते हैं, इन पर से हमारा ध्यान छूटता है, अटेंशन छूटता है और उसके बाद जीवन जो है वो थोड़ा सा तकलीफदायक हो जाता है। ऐसा लगता है गुजार रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जीवन चलते चलते हम कब मोटे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता और उसके दुबले होने के जो प्रयास हैं वो हम उतनी शिद्दत से कर नहीं पाते हैं। ब्रह्मांड ने इसके लिए कोई व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कई बार हम उनमें विश्वास नहीं करते और कई बार हमारी मानने की इच्छा नहीं होती और कई बार हम कर नहीं पाते, जानते हैं तब भी। प्यार मोहब्बत, आप देखिए जब नई नई आपकी शादी हुई थी उस समय आपका जीवन कैसा था, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद अब आपका जीवन कैसा है आप देखिएगा। उस समय जब सम्मानित धर्मपत्नी आपसे पूछती थी, सुनो जी कितनी बजे आ रहे हो, क्या बना लूं, आप इतने शौक से उसको बताते थे कि अच्छा ऐसा बना लो, अच्छा ये लेके आ जाऊं क्या, अच्छा वो लेके आ जाऊं। लेकिन आज अगर जब इस चीज़ के लिए आपके पास प्रश्न आता, सुनो जी कब आ रहे हो, क्या बना लूं, आपका जवाब था तेरे को 24 घंटे और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्या, रोज पूछ के बनाती है क्या, मेरे से जो तेरी मर्जी आए वो बना ले। ये जवाब का बदलाव जो है ये दिखाता है कि प्यार में कहीं दूरियां बढ़ चुकी है। इसी तरीके से ये तमाम सारी चीज़ों पर काम करते हैं स्विच वर्ड, और वो बड़ी अद्भुतता से काम करते हैं। देखिए, स्विच वर्ड का बहुत सीधा सीधा मतलब है, स्विच पर्सन भी होते हैं, मैंने पुराने वीडियोस में आपसे कहा है, स्विच वर्ड्स भी होते हैं, और स्विच जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, अब ये वो तो स्विच वर्ड है जिसने आपके मुंह में आपके मूड को पूरा नकारात्मकता में भर दिया, और एक शब्द ऐसा करे साहब आप है तो हम हैं, नहीं तो हमारा क्या वजूद है, इतने में ये स्विच वर्ड ने आपके सीने को चौड़ा कर दिया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और एक अच्छा सा गर्व महसूस होने लग जाता है। ये वो स्विच वर्ड है जो आपके मन को, आपके मानसिकता को, आपके मूड को, आपकी विचारधारा को विद इन सेकंड बदल कर आपके सामने रख देते हैं, और इसीलिए इन्हें स्विच वर्ड्स कहा जाता है। एक चीज़ अच्छे से समझ लें कि स्विच वर्ड्स की जितने भी हैं, चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या और किसी भाषा में हो, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। जीवन भर ये स्विच वर्ड आपके लिए काम करते हैं। अब बात आ जाती है कि स्विच वर्ड को किस भाषा में उपयोग किया जाए। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि तमाम सारी भाषाओं में, लेकिन जिस भाषा में आप पले बड़े हुए हैं, बचपन से जिस भाषा का आपने अधिकतम उपयोग किया है, उस भाषा के स्विच वर्ड्स आपकी मनस्थिति को ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं। देखिए, वास्तव में स्विच वर्ड आपके मन की विभिन्न स्टेजेस पर काम करते हैं।
और ये विभिन्न स्टेजेस, मान लीजिए आप बड़ा डल फील कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा हाइट देगा, आप यहाँ हैं तो अगर यहाँ से आपको और हाइट देगा, और अगर आप यहाँ हैं और किसी ने कोई नकारात्मक स्विच वर्ड आपके लिए उपयोग कर दिया है तो आप मन की उस स्थिति में थोड़ा नीचे की तरफ, नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं। तो स्विच वर्ड सकारात्मकता भी देते हैं, स्विच वर्ड नकारात्मकता भी देते हैं, और स्विच वर्ड अपनी भाषा में उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अब बात करते हैं आज कि हिंदी में वो कौन कौन से स्विच वर्ड्स हैं जो हमारे अलग अलग परिस्थितियों को प्रभावित वक्त वक्त पर करते हैं। अगर हम उनका जाप करें, अगर हम उनका चैंट करें, अगर हम उनको लिख करके कहीं लगा दें, या हम उनके माध्यम से पानी को चार्ज करें और फिर उसका हम सेवन करें। तो आइए सबसे पहले प्यार पर बात करते हैं कि कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार प्यार थोड़ा सा दूर हो रहा है, प्यार थोड़ा सा दूर हो रहा है, या वो प्यार की मार्मिक प्रसंग अब नहीं रहे जो शुरुआती दिनों में थे। तो ऐसी स्थिति में हिंदी का एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है, और जिसका कृष्ण भगवान से जिसको लिया है, और वो है रास लीला। जब आप बोलना शुरू करते हैं रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला, ऐसा 108 बार सुबह से लेकर शाम तक में जब आपको टाइम मिले आप बोलिए। 21 बार बोल सकते हैं, 51 बार बोल सकते हैं, या इसको लिख करके यहाँ लगा सकते हैं, या जहाँ ज़्यादा बार आपकी निगाह जाती है वहाँ पर लिख करके रख लें। देखिए दुनिया क्या कहेगी इसके बारे में चिंता न करें, प्यार आपका खोया है, प्यार आपका खतरे में, फॉरगेट अबाउट दैट। आप इसमें विश्वास करना शुरू करें। देखिए प्रभु श्री कृष्ण इसी प्यार को हासिल करने के लिए रास लीलाएं किया करते थे और समाज को एक बड़ा अच्छा संदेश दिया था सकारात्मक तौर पर। तो आप जब इस शब्द का चेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मनस्थिति प्यार के प्रति और ज़्यादा सजग, जैसी पहले दिन उस प्यार की तीव्रता थी, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या शब्द है? रास लीला। कैसे बोलेंगे? रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला, रास लीला। बस ऐसे विश्वास करके और इसको चेंट करते चले। चलिए अब कई बार कैसा होता है कि सब प्यार तो बहुत है हम दोनों के बीच में, लेकिन पटती नहीं है, बात बात पे झगड़ लेते हैं, बात रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना। प्यार भी अटूट है लेकिन साथ में पटती नहीं है। ये चीजें अक्सर आप समाज में देखते हैं, और हो सकता है आपके घर में भी आपके बीच में कहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं कि जब आप इस प्यार की बात करते हैं तो ये पिता और बेटे के बीच भी हो सकता है, या माँ बेटे के बीच भी हो सकता है, या आप और आपके एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, और ये आप और आपके आदरणीय धर्मपत्नी के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्यार है लेकिन पटती नहीं है, या बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर आप झगड़ लेते हैं, तो फिर उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत स्विच वर्ड है जिसका आप उपयोग करेंगे, रिद्धि सिद्धि। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है, जब आप इसको कैसे बोलेंगे? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। जब आप इस तरीके से जब आप इसको चैंट करते हैं तो आप देखेंगे 108 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा आपको वक्त मिलता है उस हिसाब से दिन में 2 से 3 बार आप इसका चैंट करें। जैसे ही आप रिद्धि सिद्धि को जब चैंट करते हैं या इसका उच्चारण बार बार करते हैं या रिपीटेशन करते हैं तो आपके बीच प्यार तो है, तो आपको प्यार को आमंत्रित नहीं करना है, आपके बीच जो पटती नहीं है उसको। अब देखिए इसका वैज्ञानिक अगर कारण आप ढूंढने का प्रयास करें तो रिद्धि सिद्धि बेसिकली गणेश जी से संबंधित ये शब्द है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ये आपको बुद्धि देते हैं। ठीक है, तो प्यार है लेकिन निभाना कैसे है? जब वो बुद्धि आपके साथ एक्टिव हो जाती है तो जो छोटी छोटी बातों पर आपका आपस में कटाव जो हो रहा है, या रोज दंत कटाकट हो रही है, रोज सुबह एक दूसरे से सुबह से लेकर रात तक आपस में जो है गड़बड़ हो रही है संवादों को लेकर के, विचारों को लेकर के, वहाँ आपको वो इंटेलिजेंसी गणेश जी से मिलती है जिसकी वजह से आप इस प्यार को निभा जाते हैं। तो प्यार है, सिर्फ जो आपस में भिड़ंत हो रही वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, और ये दोनों पर प्रभाव करता है। दैट इज वाई रिद्धि सिद्धि एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई समस्या है, आपके आपस में बच्चों के बीच में, या रिश्तेदारों के बीच में, या आपके एम्प्लॉय के बीच में, या आप और आपके आदरणीय धर्मपत्नी के बीच में, तो रिद्धि सिद्धि के इस खूबसूरत स्विच वर्ड का आप उपयोग कीजिए। चलिए आज के इस वर्तमान ज़माने में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि सब प्यार बड़ा अच्छा चल रहा है और किसी तीसरे ने उसमें प्रवेश कर लिया है। अब देखिए आप दोनों के बीच बड़ा अच्छा प्यार है, बड़ी अच्छी चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई तीसरे का आवाज़ हो सकता है, ये गलतफहमी भी हो सकता है कि वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में
इस ब्रह्मांड ने एक बड़ा अद्भुत स्विच वर्ड दिया है और वो स्विच वर्ड है उच्चटन। जब आप इस शब्द का उपयोग जब आप बार बार करते हैं, चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? उच्चटन, 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 उच्चटन। जब आप ऐसे इसको बोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे और वापस आपकी गाड़ी पटरी पर बहुत व्यवस्थित और खूबसूरत अंदाज में एक मीठी मीठी गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपका कहना नहीं मानते या कहना सुनते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको बोला, इसने ऐसा सुनना चाहिए, या मैं बच्चों से बोल रहा हूँ तो ये मेरा कहना क्यों नहीं सुन रहे हैं, या मैं मेरे एम्प्लॉय जितने भी उनको कोई भी आदेश देता हूँ तो वो नहीं सुनते हैं, या किसी और को हम कुछ बताते हैं तो वो हमारी बात तो मानते ही नहीं, सब हमारी बात तो कुछ सुनते ही नहीं है। तो अगर आपका कोई बात न माने या न सुने जबकि आपको लगता है कि ये बात उसको सुननी चाहिए, तो इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत हिंदी में स्विच वर्ड है और वो है वशीकरण। अब देखिए, आपने बचपन से सीखा होगा कि कोई आपको हिप्नोटाइज कर लिया, जो वो बोलता वही आप करते हो जब तक आप हिप्नोटाइज हुए होते हो। तो यहाँ पर वशीकरण का शब्द का महत्व वही है कि आपके शब्दों में ये ब्रह्मांड वो ताकत दे देता है, कहने का वो तरीका दे देता है कि सामने वाला फिर उसको सुनता है और आपके कहने को मना नहीं कर पाता है। तो कैसे इसको चैंट करेंगे आप? वशीकरण, 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 वशीकरण। बस आप 108 बार, 21-51 बार इसका जाप करिए और फिर आप देखिए कि इसका प्रभाव कैसा होता है। आप पानी पर भी ऐसा अपनी बोतल के ऊपर चिपका भी सकते हैं इसको लिख करके, या फिर उसको भरते समय बोलिए और जब आप मुंह के नज़दीक लाते हैं ना तो ढक्कन खोल करके और आप इसको चैंट थोड़ा सा कर लिया और ढक्कन लगा करके आपने रख दिया। 1 घंटे के बाद घूट घूट करके आप इसको, या जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं ऐसे करके इस पानी को आप पीजिए और फिर आप देखिए कि आपके आवाज़ में, शब्दों में और कहने के तरीके में वो बदलाव आप महसूस करेंगे, जिससे आपके सुनने की जो प्रॉब्लम है कि आप किसी से कुछ बोल रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी। देखिए, प्यार, मोहब्बत और इन तमाम सारी चीज़ों में एक और बड़ी चीज़ महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि आप बड़े मोटे हैं और इतने खूबसूरत नहीं हैं, अब आपको दुबले होना है। तो आप सब कुछ करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं, आप जिम भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर कोई एक स्विच वर्ड भी साथ में अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रयासों के बीच में एक स्विच वर्ड की भी सकारात्मकता आ जाती है और ये आपके उस दुबले होने में आपकी मदद करता है, आपको खूबसूरत होने में मदद करता है। तो बजरंगबली से संबंधित एक बड़ा खूबसूरत शब्द यहाँ पर है, दैट इज लघिमा। जब आप लघिमा का उच्चारण करते हैं ना, लघिमा, 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 बस आप इसका उच्चारण कीजिए और आप देखिए कि देखते ही देखते आप अपने आप को थोड़ा सा स्लिम, ट्रिम और फिट महसूस करेंगे। तो जब ये स्विच वर्ड, जिनके उपयोग मात्र से आपके जीवन की विभिन्न तरह की समस्याओं से अगर आपको समाधान मिलता है, विथ वो अतिरिक्त वो प्रयास जो आपको करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि और किसी चीज़ का हासिल करने के लिए ये हो गया तो आप सब बैठ गए और बस एक चैंट कर रहे हैं और बाकी आप उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये विज्ञान ये आपसे नहीं कहता, ये विज्ञान ये कहता है कि उसके लिए दूसरे जितने प्रयास करना है वो सब करिए, लेकिन साथ में इसको एड ऑन कर दीजिए, जिससे आपकी उस काम को करने की क्षमता और बढ़ जाती है और आप बड़ी खूबसूरती के साथ उसको आगे बढ़ा पाते हैं। चलिए, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो। इनके तो लाइन है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी स्विच वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है, इस वजह से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु में कोई भी मेरा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपके जीवन में जुड़े, तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई नेविगेशन, कोई प्रेडिक्शन आप चाहते हैं, तो भी स्क्रीन पर नंबर है, उस पर अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। आपके अभी तक के लाड़, प्यार और दुलार के लिए मैं दिल से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्यार बनाए रखें और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदा दिली से जीते जाएं।